एक जोड़ी उदास आंखें। कबीर भगवान से रोज प्रार्थना करता कि जब उसकी बस उस सिग्नल के पास बने हवेली के पास पहुंचे तो सिग्नल कभी रेड ना हो। आज कबीर अलार्म की जगह बुरे सपने से उठा था, इसलिए ना ही बस से बाहर देखना चाहता था और ना ही आंखें बंद करना चाहता था। उसे डर सता रहा था कि कहीं आंखें बंद करते वह सपना फिर ना आ जाए। तभी बस उस हवेली के पास पहुंचने वाली थी। कबीर भगवान से प्रार्थना तेज कर दिया। कबीर की हर प्रार्थनाएं सुनी जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। तभी सिग्नल रेड हो चुकी थी। बस मचमचाकर रुक गई। कबीर के न चाहने पर भी उसकी निगाहें उस हवेली में बने बड़े सी खिड़की पर टिक गई, जहां से एक जोड़ी उदास आंखें खिड़की से बाहर झांका करती थी। मगर आज खुदा का करिश्मा उल्टा था। आंखें एक जोड़ी नहीं, दो जोड़ी थी, और उदास तो बिल्कुल भी नहीं। उन आंखों की चमक देख कबीर की आंखों में नमी उतर आई। कबीर बस में बैठे बैठे यादों के सहारे अपने गांव चला आया, जहां एक जोड़ी आंखें उसका भी इंतजार करती हैं। वह एक जोड़ी आंखें उसकी पत्नी रज्जो की हैं। रज्जो बचपन से कभी गरीबी नहीं देखी थी और ना ही कबीर। रज्जो के माता पिता उसकी शादी एक बड़े घर देखकर किए ताकि उनकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी ना हो। मगर जब परीक्षा लेने वाला खुदा हो तो कमी कैसे ना हो। कबीर के माता पिता कबीर के बड़े भाई रहीम से कुछ ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके मरने के बाद बेटों को कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करने का फैसला सुना दिए। कबीर और रहीम में बहुत प्यार था, इसलिए रहीम उसके साथ धोखा कर सकता है वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। रहीम को पिताजी के साथ कचहरी भेजकर खुद फैक्ट्री चला गया। 6 महीने बाद जब खारिज दाखिल निकला तो पता चला कि पूरी प्रॉपर्टी रहीम के नाम चढ़ गया है। कबीर प्रॉपर्टी की बात पिताजी को बताया तो वह रहीम पर काफी नाराज हुए। वह रहीम के ऊपर धोखाधड़ी का केस भी करना चाहते थे, मगर रज्जो की विनती करने पर रुक गए। रज्जो नहीं चाहती थी कि एक पिता एक बेटे के लिए दूसरे बेटे से मुकदमा लड़े। अब पूरी प्रॉपर्टी रहीम के नाम था, सो वह सबको घर से बेदखल कर दिया। कबीर व माता पिता चाहते थे कि रज्जो कुछ दिनों के लिए पीहर चले जाए। रज्जो ने कहा, शादी में एक दूसरे को दिए गए वचनों में सुख दुख में साथ निभाने का वचन भी था। तो आज आप लोग मुसीबत में हैं और मैं पीहर जाकर चैन से कैसे रह पाऊंगी। मैं अपने पीहर नहीं जाऊंगी। जैसा भी हम रूखे सूखे का इंतजाम कर पाएंगे साथ खाएंगे। जो भी बरखा बारिश होगी साथ भीगेंगे। माता पिता शहर नहीं जाना चाहते थे किसी भी कीमत पर, सो कबीर गांव के बाहर एक लोग से पूछकर उनके जमीन पर घास फूस का एक छोटा सा घर बनाया। लेकिन सिर पर छत हो जाने से पेट तो नहीं भर जाएगा। सो माता पिता और रज्जो से अनुमति लेकर वह शहर में एक अच्छे पोस्ट पर काम करने लगा। कबीर माता पिता व रज्जो को फिर से पुराने महल जैसे घर की तरह घर बनवाकर देना चाहता था।
इसलिए बेटी पैदा होने की खबर पर भी वह गांव नहीं गया, ताकि उसके तनख्वाह से पैसा ना कटे। तभी बस कंडक्टर ने कहा, कबीर सर, आज बस में बैठे बैठे काम करना है क्या? तो कबीर ख्यालों से निकलकर फैक्ट्री की ओर चल दिया।